पीजीटी देते हैं पॉलिटिकल साइंस। अच्छी बात ये रही कि उसमें इसको हम सिलेक्ट भी होते हैं और रैंक भी सेकंड आ जाती है। ये तो किस्मत भी अच्छा रहा, मेहनत भी रही। मैंने उसके पहले वहाँ पे जाके बिहार में स्टेट का एग्जाम दिया और एग्जाम बहुत अच्छे से, बहुत साफ सफाई से, बहुत फास्ट कराया गया। यद्यपि अन्य राज्यों के से तो सीखने की जरूरत है। मेहनत आपको सफल बना देगा। और थोड़ा खुद पे विश्वास मुझे जो सीखने को मिला वो ये था कि एक ऐसा समय था जब एग्जाम नहीं निकल रहे थे या नहीं निकले थे, और कुछ ये भी था कि उस समय शायद एग्जाम कम हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, बट ऐसे भी दौर है कि जब हमारे एग्जाम नहीं निकले हैं तो वहाँ से सीखने को ये मिलता है कि आपको उसके बाद टूटना नहीं है, मतलब बंद नहीं करना है। आप उसके बाद आपको विश्वास बनाए रखना है खुद पे। स्ट्रेटजी सबसे सही यही था कि हमने सबसे पहले सिलेबस देखे, सिलेबस देखा, उसके बाद हम विगत वर्षों में एग्जाम हुए हैं या अन्य एग्जाम। इस समय आप EMRS से भी क्वालिफाई कर चुके हैं? जी अभी हाँ, शायद 22 से 23 को रिजल्ट आता है। 23 को मैं देखता हूँ तो उसमें है। तो आपका रुझान किस में है, किस पद के लिए आप ज़्यादा अपने आप को? अभी तक तो BPSC के लिए जा रहा था, बट अब EMRS को मैं सोच पा रहा हूँ कि आगे DB कराऊंगा, उसके साथ जाऊँगा। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है जो तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया है 2.5 बीघे लेके दिया है, क्या ये सत्य है? मैं इसमें बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि हमारे लाइफ में 2 F बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और वो एक F का मतलब है फैमिली और दूसरे F का मतलब है फ्रेंड्स। बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाली, बहाली कराई और बहुत बड़े नंबर में कराई, और जो बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी। बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों के घर खुशियाँ आई, उनमें से एक मैं हूँ। हाँ, मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो। बताइए कुछ। मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो भाई, ये यकीनन आपको सफलता तक ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम प्रयागराज में हैं, जो स्टूडेंट का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर आज हमारे साथ अर्जुन सिंह जी हैं, जिनका 3-4 नौकरियों में सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों को लांघा है, बहुत ही दर्दनाक स्थितियों से निकलकर आज कई नौकरियों को प्राप्त किए हैं। तो उनकी कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर एक जोश, तूफान और आग उठ जाएगी पढ़ने के लिए, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। इस तरीके की घटना को आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अर्जुन सिंह जी। तो चलिए चलते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरीके की एजुकेशन रही, कहाँ पढ़ाई किए, कितनी नौकरियों को क्वालिफाई किया है। ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से बात करके जानने वाले हैं। तो हम रूम के अंदर चलते हैं, ये उनका रूम है। तो आइए सर, थोड़ा रूम के अंदर आइए। ये रूम के अंदर यहाँ पे ये देखिए बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। ये सर हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हैं मिस्टर अर्जुन सिंह जी। जी सर। जी, आपका रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो है शुभ नाम अपने शब्दों में बताइए थोड़ा। सर, मेरा अर्जुन सिंह। मैं अर्जुन सिंह प्रयागराज से हूँ। जी जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा BA। जी जी। उसके बाद MA 2020 में कंप्लीट हुआ। MA जी। किस सब्जेक्ट से? सर पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से। तो बैकग्राउंड क्या रहा आपका, एजुकेशन बैकग्राउंड? यूपी बोर्ड के थे या CBSE बोर्ड के? मैं यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से। क्या आप शहर से पढ़े हुए हैं कि प्रॉपर आप गांव से? प्रॉपर गांव से। प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो तो गांव से हुई थी। जी जी। उसके बाद 9 to 12 मैं ब्रिज बिहारी सहाय इंटर कॉलेज सिक्योरिटी से पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जी। उसके आगे B.Ed मैं किया रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से। अच्छा, एक चीज़ मैं शुरुआत में रोकना चाहूँगा कि आपका जो प्राइमरी बैकग्राउंड क्या था? प्राइमरी में जब शुरुआत में आप कैसे पढ़ने में थे? क्या बहुत तेज तर्राक थे कि नॉर्मल कैटेगरी के थे? किस तरीके के थे कि बाद में आपने इम्प्रूवमेंट किया, क्या था? सर, जैसा कि हम जब गांव से आते तो एक नॉर्मल ही फैमिली होता है, एनवायरनमेंट भी एकदम नॉर्मल, कुछ स्पेशल हमें नहीं मिल रहा होता। हाँ, बट ये होता है कि दोस्त अच्छे मिलते गए, चीज़ें अच्छी होती गई। क्योंकि ग्रेजुएशन में आके मैं बहुत कुछ सीखा। वहाँ के बाद हमारी दोस्ती जो लोगों से हुई वो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे जो सहयोग किए, हर तरीके से आप पे विश्वास जताए कि हाँ कर सकते हो। तो उसके बाद वो एनवायरनमेंट मिला, वो स्पेशली ग्रेजुएशन में मिलता है। बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है लाइफ में। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया, उसके बाद MA किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किया कि रज्जू भैया से? सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कैंपस से मेरा PG है। अच्छा। रज्जू भैया से मैंने B.Ed किया था। अच्छा, B.Ed किए हैं? जी जी जी। B.Ed भी किए हैं? B.Ed उससे संबद्ध रामेश PG कॉलेज है नवाबगंज में, वहाँ से मेरा B.Ed हुआ था। जी जी। तो अच्छा, अभी जैसा कि हमें पता हुआ है, हमें जानकारी हुई है कि आपका 3-4 नौकरियों में सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा आप अपने शब्दों में, आप अपने तरीके से बताइए किस किस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ? हाँ, ये कह सकते हैं। पहले तो हम स्टार्ट में बताते हैं कि एक हमारा 2018 में UP पुलिस में हुआ था। उस समय मैं
एक मन हो रहा था कि हम ज्वाइन करने के लिए रनिंग वगैरह करें। अच्छा। एक मन हो रहा था कि नहीं, थोड़ा सा भी वक्त है, आप और वक्त दो अपने पढ़ाई को। तो फाइनल हम निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि थोड़ा और वक्त हमें देना चाहिए, क्योंकि सन 2018 था, उस समय हमारा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद हमने पढ़ाई को कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी चल के अभी आप देखें कि BPSC TRE 2 TRE 1 एग्ज़ाम 2023 में कंडक्ट हुए, जिसमें TRE 1 में तो हमने प्राइमरी के लिए भी एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि उस समय हमें जॉब की ज़रूरत थी और हमने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम यद्यपि उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आ गया था कि बीएड वाले अब प्राइमरी से बाहर हैं। अच्छा, यूपी बीएड के लिए? हाँ, बीएड वाले प्राइमरी से बाहर होंगे। ये जो BPSC TRE 1 का एग्ज़ाम होने से पहले आ गया था। तो उसके बाद भी हम एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा होता है, वो कॉन्फिडेंस देता है। यद्यपि हम बाहर हो चुके थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, लेकिन हाँ, कट ऑफ जो बनता है उससे हमारे स्कोर जो कट ऑफ होता है वो ठीक ठाक होता। तो मुझे उम्मीद था कि अगर होता तो शायद हो जाता। उसके बाद हमने आगे एग्ज़ाम दिए TRE 2 के लिए। तो TRE 2 में जाके हमने अपर के दिए। अपर प्राइमरी में हाँ, वहाँ पे भी स्कोर हो जाते हैं। PGT देते हैं पॉलिटिकल साइंस। अच्छी बात ये रही कि उसमें स्कोर इसको हम सिलेक्ट भी होते हैं और रैंक भी सेकंड आ जाती है। ये तो किस्मत भी अच्छा रहा, मेहनत भी रही। उसके साथ एक उसी एग्ज़ाम के साथ एक था वहाँ का BC EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट। चूँकि उसने अलग से पेमेंट लिया था, बट एग्ज़ाम सेम था। उसने भी अपना अलग से मेरिट बनाया। तो हम रिजल्ट देखे तो उसमें भी हमारा नाम था। उसके बाद अभी हम बिहार में जाके DV वगैरह करा के प्रोसेस में ही थे। कि उसी दौरान 23 दिसंबर को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, EMRS का एग्ज़ाम होता है। EMRS में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो ये योजना है वो केंद्र द्वारा जो संचालित है। तो उस विद्यालय में हमने, चूँकि वहाँ पे हम TGT के लिए दे पाते हैं सोशल साइंस। होता ये है कि वहाँ पे PGT पॉलिटिकल साइंस वैकेंसी नहीं होती है। तो हम TGT का देते हैं, तो उसमें भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, मतलब कि आपका EMRS में भी? हाँ, अभी हम वर्तमान में EMRS में सिलेक्टेड है TGT। अच्छा, बिहार में भी सिलेक्टेड है? हाँ जी, बिहार में है। अच्छा, बिहार में हमने DV PGT के लिए कराया। क्योंकि बाकी सबको हमने छोड़ा, साइड में रखा। तो PGT के लिए DV में कराया था। अभी आगे मैं सोच रहा हूँ EMRS की तरफ जाने के लिए। बिहार में जो टीचर की वैकेंसी आई थी, ये बहुत तेजी के साथ फास्ट ट्रैक में कहीं जाकर कराई गई ना? जी। तो उसमें अभी तो सरकार भी जिसकी ये वैकेंसी कराई थी गिर गई है, उसमें कुछ ब्लेम भी लग रहे हैं, इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। क्या उसको पुष्टि कर लें क्या हम? कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है, जो तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया है, 2.5 बीघे लेके दिया है, क्या ये सत्य है? मैं इसमें बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने कई एग्जाम दिए, उस एनवायरनमेंट में भी दिए, हम भी दिए। बट आसपास के एनवायरनमेंट से मुझे नहीं लग रहा, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगा। किसी को लगा हो, किसी ने देखा हो, तो वो उसके अपनी पर्सनल राय है। नेता वगैरह हैं जो नहीं, मैं नहीं, उन्होंने जो पार्टी अभी जो है गठबंधन टूटा, सरकार विपक्ष की हो गई है, तो ऐसा कुछ बयान आया था, हमने देखा था, तो इसलिए आपसे पूछ लिया। नहीं, मुझे नहीं, मेरा पर्सनल लगता है कि क्योंकि मैंने उसके पहले वहाँ पे जाके बिहार में स्टेट का एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, बहुत साफ सफाई से, बहुत फास्ट कराया गया। यद्यपि अन्य राज्यों के से तो सीखने की ज़रूरत है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह की धांधली वगैरह। इस समय आप EMRS भी क्वालिफाई कर चुके हैं? जी, अभी हाँ, शायद 22 से 23 को रिजल्ट आता है। 23 को मैं देखता हूँ, तो उसमें है। तो आपका रुझान किस में है? किस पद के लिए आप ज़्यादा अपने आप को? अभी तक तो BPSC के लिए जा रहा था, बट अब EMRS को मैं सोच पा रहा हूँ कि आगे DV कराऊंगा, उसके साथ जाऊंगा। तो और कुछ बताएंगे कि किस तरीके से, क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पढ़ाई की, ताकि जो है आसानी से जो भी एग्जाम, जो भी परीक्षा की तैयारी की जा रही हो, उसे आसानी से क्रैक किया जा सके? सर देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि हमें तो पहले तो मेहनत को रखना है। साथ में मेहनत तो करना है, मेहनत का हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। दूसरा ये है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को सही तरीके से कीजिए। तो आपको शायद, मुझे ऐसा लगता था कि हमने चीज़ों को सही किया और सही बैठा भी वो, जैसा जैसा हमने सोच रखा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से बनेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में दिया है बातें, और वहाँ से क्वेश्चन बने और वो सही होते चले गए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मेहनत पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, और दूसरे तरीकों, मतलब सही स्ट्रैटेजी को अपनाएं। वो आपको कम मेहनत में आपको सफलता दिला देगा। आपके हिसाब से जो आपने अप्लाई किया स्ट्रेटेजी, क्या आपके हिसाब से सबसे सही स्ट्रेटजी सबसे सही यही था कि हमने सबसे पहले सिलेबस देखे। सिलेबस देखा, उसके बाद हम विगत वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं या अन्य एग्ज़ाम उसी अगर BPSC ने कराए हैं, जैसे कि जब हम BPSC दे रहे थे टीचर के लिए, तो उसमें कुछ क्वेश्चन GS के थे।
तो हमने देखा कि बीपीएससी का जो पूछने का तरीका है वो जीएस में कैसा पूछता है, किस तरीके से प्रश्न को पूछता है। अच्छा। वो ले लीजिए आप। अच्छा। सिलेबस को ले लीजिए, तो उसको उस पर थोड़ा सा ठीक से काम करने पे ये हुआ कि चीज़ें सही हो गई। आप अच्छा, क्वेश्चन आपका मतलब कहना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें आप। हाँ, प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको मदद तो मिलेगी, और बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। आप अगर सिलेबस में आपको आपके दिमाग में है सिलेबस की हमारे सिलेबस में क्या है, हमसे क्या पूछे जाने की बातें हुई हैं, कि हमसे बीपीएससी ने क्या बोला कि हम यही पूछेंगे आपसे, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा है, आपको मदद देगा ये बात। और कुछ बताना चाहेंगे जो आपके जीवन में यूनिक हुआ हो, कुछ ऐसी घटनाएं आई हों, मान लीजिए बस यूनिक यही है कि जो तैयारी के दौरान जो कठिनाइयाँ झेले हों, कहीं कहीं जगह पे मतलब कि उछाल या चढ़ाव, नीचा ऊंचा कुछ भी हुआ हो जो आप। बात है सबकी लाइफ में अप और डाउन्स आते रहते हैं, सब मेहनत कर रहे होते हैं, बट चीज़ें यही है कि हम भी समान थे और उम्मीद होती है कि एक बड़ा नंबर होता है, सामान्य होता है, बट हाँ मेहनत आपको सफल बना देगा। और थोड़ा खुद पे विश्वास मुझे जो सीखने को मिला वो ये था कि एक ऐसा समय था जब एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे या नहीं निकले थे, और कुछ ये भी था कि उस समय शायद एग्ज़ाम कम हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, बट ऐसे भी दौर आए हैं कि जब हमारे एग्ज़ाम नहीं निकले हैं, तो वहाँ से सीखने को ये मिलता है कि आपको उसके बाद टूटना नहीं है, मतलब बंद नहीं करना है, आप उसके बाद आपको विश्वास बनाए रखना है खुद पे। 12th आपने कब किया है लगभग? मैं 2015 का पास आउट हूँ। 2015 का। लगभग आपने जो है संघर्ष जो किया है, इसमें 2024 चल रहा है, 8 सालों का लगभग। हाँ, इतने का संघर्ष हो गया। इसमें जो है काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे, काफ़ी परीक्षा के दौरान या जो है एग्जाम तैयारी के दौरान जो है काफ़ी जो बार मोटिवेशन खराब हुआ होगा, डिमोटिवेट हुए होंगे, तो उस समय आप क्या करते थे? हाँ, उस समय दोस्तों का बड़ा सहारा था भाई। उसका कोई जवाब नहीं है उस समय। मुझे याद है कि कुछ एक्टिविटी जो हो बताइए थोड़ा। एक्टिविटी तो बहुत नहीं है, लेकिन हाँ दोस्त से बातें करना, दोस्तों को सपोर्ट करना कि कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम नहीं हुए तो आगे नहीं होंगे। और वो काम आया, वो यकीनन बहुत काम आया कि दोस्तों ने बहुत सपोर्ट करा। दोस्तों ने मतलब कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जब आप डिमोटिवेट हुए थे। बिल्कुल, हमें हमारे लाइफ में 2 एफ बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और वो एक एफ का मतलब है फैमिली और दूसरे एफ का मतलब है फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड और फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब 8 साल की तैयारी के दौरान जब डिमोटिवेशन हुआ या डाउन आ रहे थे, तो अच्छा ये हुआ है। तो बाकी जो है ऐसा भी दौर आया हो कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई हो, एक बार मन किया हो कि बंद कर दें, फिर जो है ऐसा कुछ हुआ कि बस हमेशा कंटिन्यू आप पढ़ाई करते लाइफ है, सबके साथ होता है, बट उस तरीके से नहीं हुआ कि पढ़ाई। हाँ, ये हुआ कि शायद कुछ नहीं होगा या नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो हुआ, बट बंद करने का शायद मेरे पास पीछे नहीं था। हम बंद करके जाएंगे कहाँ, वो थोड़ा सा मेरे लिए और टफ था। इससे संघर्ष मतलब अगर हम बंद करेंगे तो जो पीछे जाएंगे वो और टफ रास्ता था हमारे लिए। तो हमारे पास यही था कि आपको फिर से उठना है और फिर से आगे तैयारी करना है। ये बताइए कि जो 12th आपने किया था वो साइंस स्ट्रीम था कि जो है साइंस स्ट्रीम था? साइंस स्ट्रीम में होने के बावजूद आपने जो है आर्ट स्ट्रीम में आया, बीए किया और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, बीएड भी किए आपने। हाँ। तो ये कैसे रुझान हो गया कि मतलब कि देखिए साइंस तक तो आपके घर वाले बता रहे होते कि आपको क्या करना, तो वो मेरे साथ भी लागू था कि घर वाले बता रहे थे कि साइंस कर लो साइंस। बट उसके बाद मुझे मानविकी विषय में ज़्यादा रुचि थी, मुझे ज़्यादा, क्योंकि हम इसी विषयों के माध्यम से आपको समझते हैं, दोस्ती यारी को समझते हैं, समाज को समझते हैं, तो उसमें मेरा एक पर्सनल बहुत अच्छी रुचि थी, पर्सनल इंटरेस्ट था आपका। हाँ, मानविकी विषय आप जानेंगे तो आप समाज को जानेंगे, अपने आसपास के लोगों को जानेंगे। क्योंकि हमारे समाज में जो है ज़्यादातर लोगों की मानसिकता यही है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे जो है कि साइंस स्ट्रीम पढ़े सब कोई। उसके बाद जो है जब अपने से स्टूडेंट बच्चा जानता है कि यार हमें ये करना चाहिए, हमारा मन ये इसमें ज़्यादा जा रहा है, तो नहीं तो 12th तक सबको साइंस स्ट्रीम डलवा देते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उस समय तक नहीं, उस पर बातें ये हैं कि ये तो बच्चा समझदार हो जाए कि उसे क्या करना है, उसको क्लियरिटी हो। अब बच्चे को नहीं होता तो कई बार होता नहीं कि आपके पेरेंट्स बोल देते, जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है 12th है, साइंस कर लो, साइंस का रुझान अच्छा है, साइंस के बाद स्कोप आपके पास अच्छे होंगे, तो साइंस कर ले जाता। उसमें मेरी मैथ थोड़ा सा ठीक थी, अपेक्षा की ठीक थी मेरी मैथ, तो हमने साइंस कर लिया था 12th से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब 8 में आप आए, आर्ट्स आप वाले बीए किए, बच्चे काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, उन्हें 10 के बाद भी पता हो जाता है कि उन्हें क्या करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो रहा है अब कि वो 12 आर्ट्स से करें, साइंस से करें, कॉमर्स से करें, ये सारी चीज़ें। नहीं, आर्ट में जब आपने बीए करना शुरू किया तो उसमें क्या लग रहा था कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें क्या नौकरियां हैं? लोग कहते हैं कि साइंस स्ट्रीम लीजिए, उसमें ज़्यादा स्कोप है, क्या? उस समय तो इतना मैं नहीं सोचता था, क्योंकि उस समय तो पढ़ाई चल रहा था, आपको ग्रेजुएशन तो करना ही है, आपने 12th किया, आप ग्रेजुएशन करना होता है, तो वो नहीं। हाँ, उसके बाद ये सोचना हुआ कि अब नौकरी, बट बीच में ऐसा फेज आया कि जब नौकरी नहीं दिख रही थी आसपास, दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, बट अचानक से बाहर आती है बिहार में और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हम आज हम आपके बीच में हैं। अच्छा, बिहार की जब बहाली आती है टीचर की, उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। हाँ, अभी वो
मोटिवेट किया कि अरे यार अच्छा हुआ, मतलब उसके बाद फिर EMRS का एग्जाम हाँ, देते ये हमारा उस पर चांद लगते हैं, ये हमारा की खुशी होती है। अच्छा, मतलब यदि वैकेंसी आ रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, तो एक हिसाब से स्टूडेंटों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। हाँ बिल्कुल, और वैकेंसी आती रहेगी तो लोगों को मोटिवेशन तो मिलता रहेगा, इसमें नो डाउट है। क्योंकि अभी बहुत सारे यूपी के विश्वास थे बिहार, क्योंकि हम बिहार में गए तो हम बिहार में जब वहाँ रहे, अभी 1 महीने तो रहा हूँ मैं। नहीं, और यूपी वहाँ में पे तो बहुत सारे लोग यूपी के थे, बहुत सारे लोग। तो यूपी में तो वैकेंसियाँ होल्ड पे रख दी गई हैं। हाँ, टीचर की वो गलत है, वो धरना दिए जा रहे हैं टीचर के द्वारा, मतलब जो टीचर की वैकेंसी को देखने वाले छात्र हैं। सबको उम्मीद अपने हमेशा में से अपने राज्यों से होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाली, बहाली कराई और बहुत बड़े नंबर में कराई, और जो बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी। बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों के घर खुशियाँ आई, उनमें से एक मैं हूँ। और अगर बात ये है कि ये यूपी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोग अभी तो फिलहाल पुलिस की आई है, बट टीचर वगैरह की भी आनी चाहिए, मुझे लगता है। यूपी गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हम जो है शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात बराबर है, इसलिए नौकरियां नहीं देंगे। दुनिया भर के बहाने कर रही है। क्या नौकरी दे सकती है कि नहीं? टीचर की वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्या होगा? देखिए, अगर वो अनुपात की बात करें तो उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी इससे पहले की वैकेंसी मुझे जहाँ तक आइडिया, उसमें मैं भी फॉर्म भरा हूँ। इससे पहले 2022 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2022 में PGT का फॉर्म भराया गया, TGT का फॉर्म भराया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भराया गया है। अभी वो वैकेंसी ही नहीं क्लियर की गई हैं, आप सोचिए, तो फिर क्या ही बोलना है उस पर। 2022 की वैकेंसी अभी होल्ड पे है, मतलब वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई, लोग फॉर्म भर के वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों को क्या बोलेंगे आप हमारे? बस दोस्तों को यही है कि दर्शक आपके सब बहुत अच्छे हैं, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ो लिखो और सफल। हाँ, मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो। अभी बताइए कुछ। मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो भाई। ये यकीनन आपको सफलता तक ले जाएगा। दोस्तों, अर्जुन सर से बात करके कैसा लगा, आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन स्टूडेंटों के पास कहानी जाए जो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं और जो सुसाइड कर रहे हैं, उनकी सोच बदले, ताकि वो जो है इससे उबर कर अपनी पढ़ाई में रुझान करें और नौकरियों को पाएँ या कुछ और भी काम कर सकते हैं। जय हिंद।